ये स्टूडेंट्स वेलकम। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है वाचन पर प्रभाव डालने वाले तत्व, या हम ऐसे भी बात कर सकते हैं कि वाचन में मंदता के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेवार हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं जो वाचन को कई बार शिथिल करते हैं। शिथिल मतलब उनमें जो कोई भी प्रोग्रेस है वो नहीं हो रही होती, जैसे था वैसे ही रहता है। तो पहला उसका कारण है शारीरिक कारण। शरीर के कुछ अवयव जिनका सीधा संबंध वाचन से होता है, यदि उनमें से कोई भी दोष हो तो बच्चे को वाचन में जो कठिनाई है वो आती है। जैसे कि बच्चे की दृष्टि कमज़ोर है, ऊंचा सुनाई देता है, जीभ थथलाती है, स्नायुओं की दुर्बलता है, साधारण कमज़ोरी है, या कोई और भी ऐसी बीमारी हो सकती है जिसके कारण बच्चा शब्दों का उच्चारण ठीक ढंग से नहीं कर पाता, या पूरा वाचन जो पढ़ना है वो अच्छे से नहीं पढ़ पाता। कई बार कुछ शब्द भी ऐसे होते हैं जिनको बच्चे अच्छे ढंग से नहीं बोल पाते, या कुछ कलर ब्लाइंडनेस भी होती है कई बच्चों को, भ्रणांगता, जिससे शब्द समझने और रंग पहचानने में मुश्किल होती है। आगे है वातावरण का प्रभाव। घर परिवार का जो वातावरण वाचन का होगा तो पढ़ने में मन लगता है। मीन्स अगर अच्छा वातावरण होगा, पढ़ाई वाला होगा, तो बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा। विद्यार्थी अपने बड़े छोटों को पढ़ता हुआ देखकर समय ही पढ़ने लगता है। घर में स्कूल की व्यवस्था समुचित हो, बैठने का स्थान, कक्षा का कमरा, लाइब्रेरी आदि से जो विद्यार्थी है वो उत्साहित होता है और उसका बहुत पढ़ने को मन करता है। अगर ये वातावरण अच्छा नहीं होगा तो बच्चे का जो ध्यान है वो वाचन में, पढ़ाई में नहीं लगेगा। आगे है मानसिक कारण। कई पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक विकास के साथ भाषा के विकास का अध्ययन किया है कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चों की भाषा का विकास हो तो उससे पहले बच्चे का मानसिक विकास होना ज़रूरी है। उनके अनुसार संतुलित रूप से मानसिक क्रिया के होने से उनकी जो सोचने की शक्ति है, अर्थ ग्रहण करने की शक्ति है, इन दोनों में संतुलित बढ़ता है। उसके मानसिक विकास पर उसकी जो भाषा है उसका विकास निर्भर करता है। मतलब जैसा मानसिक विकास हुआ होगा उसके हिसाब से ही उसकी जो भाषा है उसका विकास होगा। उसकी मानसिक अवस्था, विचार शक्ति तथा वृद्धि का प्रभाव भी वाचन पर पड़ता है। आगे मनोभावों का प्रभाव। मन में उठने वाले भाव जैसे कि क्रोध, निराशा, संकोच इत्यादि, ये भी वाचन की गति पर प्रभाव डालते हैं। अगर देखिए कोई बच्चा छोटा है या बड़ा है, अगर उसको क्रोध आया तो वो वाचन को अच्छे ढंग से नहीं करेगा। अगर वो निराश है या वो संकोच कर रहा है तो ये सभी जो कारक हैं बच्चे की वाचन की गति पर प्रभाव डालेंगे। अधिक निराशा और क्रोधित विद्यार्थी मानसिक रूप से संतुलन खो देता है। मानसिक क्रिया ध्यान केंद्रितता नहीं बना पाती, जिससे उस पर दबाव पड़ता है। आगे है शब्द भंडार। किसी भाषा जिसमें विद्यार्थी वाचन कर रहा है उसी भाषा में मौखिक अभिव्यक्ति में जितनी अधिक उसकी शब्दावली समृद्ध होगी उतना ही वाचन सुगमता से किया जा सकता है। अगर हम बात करें किसी ऐसी भाषा की जो हमें नहीं आती, जो कम आती है, हमें बोला जाए कि आप लोग उसमें बात करो या इसको पढ़ो, तो उसको हम अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि जो शब्द भंडार हम अपनी रूटीन की ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसमें उनका प्रयोग करते हैं, वो शब्द हमें पता ही नहीं होगा कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। जीवा को वह वर्ण शब्द बोलना आसान लगता है जितना उसे सुनकर उसका अनुकरण किया होता है। आगे है अनुभव। जितना अधिक उस भाषा को पढ़ने बोलने का अनुभव होगा उतना ही वाचन शीघ्र होगा। मीन्स के हम जिस भाषा को हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, और उसका फिर वाचन कैसे होगा, बहुत जल्दी हम कर लेंगे। अनुभवी से अपेक्षाकृत कम अनुभव वाले व्यक्ति को पन्नों को पढ़ने को काफ़ी समय लगेगा, जैसे कि इस पाठ में हमने बताया है। और जिसको उस भाषा के बारे में ज्ञान है, अनुभव है, वो उतना जल्दी पढ़ेगा। आगे है अभ्यास की कमी। वाचन के अभ्यास की कमी से वाचन में कुशलता प्राप्त करने में जो बाधा है वो आती है।
यहाँ तक कि पढ़ते पढ़ते हकलाने वाला व्यक्ति भी कुशल हो सकता है। कुशल होने का मतलब कि वो भी एक्सपर्ट हो सकता है जब वो बार बार अभ्यास करेगा। पढ़ना एक कला है और कला में अभ्यास की आवश्यकता होती है। अभ्यास से ही कुशलता आती है। अध्यापक विद्यार्थियों को अत्यधिक विषय सामग्री देकर उन्हें अधिक वाचन के लिए प्रवृत्त करें, प्रेरित करें उनको। एक बार वाचन का अभ्यास हो जाने पर अध्ययन का मार्ग प्रशस्त होने लगता है। मीन्स फिर बच्चों को जो पढ़ाई के समय, पढ़ने समय कोई बार बार जड़ी दिक्कत है फिर वो नहीं आती, अगर वो किसी भी कोई पाठ है, कोई कहानी या लेख है जो भी उनको पढ़ने के लिए दिया जाएगा उसका बार बार अभ्यास करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।